तो आपने फर्स्ट वीडियो में ऑनरिंग ऑफ द बिल सीखा, इस वीडियो में सीखेंगे डिसऑनरिंग। यू नो देयर आर 4 केसेस। केस 1 था जब बिल ड्रॉयर के पास था ड्यू डेट तक, फिर आपने बिल डिस्काउंट कराया, एंडोर्स किया और बिल बैंक भेजा कलेक्शन के लिए। तो सबसे पहले व्हेन बिल इज विद द ड्रॉयर और इन दैट केस अगर बिल डिसऑनर होता है तो हम सीधा थर्ड स्टेप से क्वेश्चन को शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में सेल परचेज की एंट्री पास करेंगे, सेकेंड स्टेप में एक्सेप्टेंस रिसीव और एक्सेप्टेंस गिवन की एंट्री आ जाएगी। उसके बाद जो एंट्री आनी, चलो मैं एक्सेप्टेंस रिसीव और एक्सेप्टेंस गिवन की एंट्री, चलो मैं दोनों स्टेप लिख देता हूं फटाफट से देखिएगा। बी डेबिट टू सेल्स और बी में परचेजेस अकाउंट डेबिट। थोड़ा एक रिकैप मिल जाएगा आपको। टू ए सेकेंड एंट्री फॉर एक्सेप्टेंस रिसीव बी आर अकाउंट डेबिट टू बी, ए डेबिट टू बी। ओके, अब केस ए, जब बिल ड्रॉयर के पास है ड्यू डेट तक और डिसऑर्डर हो जाता है, तो याद रखना एक्सेप्टेंस रिसीव की ऑपोजिट एंट्री पास करनी है आपको, दैट विल बी बी डेबिट टू बी आर। नोटिंग चार्जेस नहीं है तो दिस मच एंट्री इज सफिशिएंट, बट अगर नोटिंग चार्जेस हैं तो यू हैव टू राइट टू कैश अकाउंट ऑल्सो। अब फॉर एग्जाम्पल 5000 रुपीज का बिल है तो 5000 रुपीज विल कम हियर और 100 रुपीज नोटिंग चार्जेस पे किए तो बी विल बी डेबिटेड बाय 5100। ओके, अच्छा अब ड्राइंग में क्या करना है, एक्सेप्टेंस ऑपोजिट ऑफ एक्सेप्टेंस गिवन। तो एक्सेप्टेंस गिवन की एंट्री ए डेबिट टू बी है, इसको ऑपोजिट करते हैं तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 5000, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट ₹100 and this amount is payable to A, so A will be credited to A will be credited by 5100। ठीक है। केस बी, अगर बिल आपने बैंक से डिस्काउंट कराया हो और तब डिसऑनर हो तो इन दैट केस बी डेबिट टू बैंक, इसमें नोटिंग चार्जेस इंक्लूड हो जाएगा 5100 और in the books of B that is drawing once again we will pass same journal entry, that is bills payable account debit, noting charges account debit to A। केस C, अगर आपने बिल इंडोर्स किया है तो in that case once again B will be debited and to C और noting charges जुड़ जाएगा 5100 बिकॉज मैंने आपको बताया था कि नोटिंग चार्जेस वो पार्टी पे करती है जिसके पास ड्यू डेट पे बिल होता है। पहले केस में ड्रॉयर ने पे किया, ए ने पे किया क्योंकि ड्यू डेट पे बिल ए के पास था। दूसरे केस में बिल बैंक के पास है क्योंकि आपने डिस्काउंट करा लिया है, तो जब बिल बैंक के पास है तो नोटिंग चार्जेस बैंक पे करेगा। तीसरे केस में बिल आपने एंडोर्स कर दिया है सी को, तो ड्यू डेट पे बिल किसके पास है, सी के पास, तो नोटिंग चार्जेस वो पे करेगा। ठीक है, बट हम अमाउंट जोड़ते चले जाएंगे और इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग यहां पर भी सेम एंट्री आ जाएगी, दैट इज बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ए। अब आ जाते हैं फोर्थ केस में, जब आपने बिल कलेक्शन के लिए बैंक भेजा है तो इन दैट केस वंस अगेन बी डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन और यहां पर नोटिंग चार्जेस का अमाउंट आपसे डिडक्ट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट 5100, 5000 and 100 rupees और in the books of drawing once again there will be same entry। तो ये 4 केसेस हैं, 4 केसेस में डिसऑनरिंग की एंट्री आएगी। अब देखिए डिसऑनरिंग के बाद क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, क्या आगे बढ़ेगा, ड्रॉयर बी को बोलेगा कि भाई अब बताइए क्या करना है आपने, अगर तो पेमेंट करना है तो बात करो और वरना हम लीगल एविडेंस हमारा तैयार है, हमने नोटरी से आपसे बिल नोट करवा लिया है तो हम जा रहे हैं आप पे कोर्ट केस करने। तो आपको मालूम है इमीडिएट बी सरेंडर करेगा और बोलेगा कि नहीं भाई इतना गुस्सा मत करो और ऐसा करो, क्या पॉसिबिलिटीज आएंगी ये बता रहा हूं।
ऐसा करो कि आप 5000 में से रुपीज रख दो और फिर एक काम करो, बचा हुआ अमाउंट जो 4000 है उसके लिए 2 मंथ का या 3 मंथ का जो भी आपको सूट करता है उसका एक नया बिल लिख दो, और ये जो भी आपका एक्सटेंडेड पीरियड रहेगा इसका उस पर इंटरेस्ट भी लगा दो। ठीक है, तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी आएगी जो क्वेश्चन के हिसाब से भी मैं आपको बता रहा हूं कि ड्रॉई आपको पार्ट पेमेंट करेगा, तो दैट मींस पार्ट पेमेंट रिसीव्ड। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिख देता हूं और यहां पे लिख रहा हूं पार्ट पेमेंट। पार्ट पेमेंट आपको रिसीव होगा बी से। बिल्कुल सिंपल एंट्री है, आपने खूब जनरल में सीखी है। सिंपली यू आर रिसीविंग मनी फ्रॉम बी, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बी। हाउ मच? 1000। और बी पेमेंट कर रहा है किसको? ए को, तो ए डेबिट टू कैश 1000। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट की 2 कंडीशन होती है, समटाइम्स इंटरेस्ट कैश में होता है, समटाइम्स उसको ड्यू किया जाता है। ड्यू मतलब बिल के साथ। तो अगर इंटरेस्ट आपको कैश में रिसीव हो रहा है तो यू विल राइट कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट ए के लिए एक इनकम है, ऑल इनकम्स विल बी क्रेडिटेड, तो टू इंटरेस्ट रहेगा। और अगर ड्यू हो रहा है तो इन प्लेस ऑफ कैश आप लिखोगे बी डेबिट टू इंटरेस्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये 200 रुपीज कैलकुलेट होके आया। इधर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट अगर आप कैश में पे कर रहे हो तो टू कैश, अदरवाइज ये ड्यू हो जाएगा टू ए 200 रुपीज। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू बिल। एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू बिल की एंट्री वही होती है जो पुरानी एंट्री थी, आपने फर्स्ट टाइम एंट्री पास करी थी, दैट इज बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी। अब 5000 का बिल था, 5100 का था। नोटिंग चार्जेस अगर हम जोड़ते हैं 5100 में से 1000 मिल गया 4100 और 200 रुपीज इंटरेस्ट हो गया। तो अगर इंटरेस्ट ड्यू है, ध्यान रखना, अगर इंटरेस्ट ड्यू है तो 4300 की एक्सेप्टेंस रिसीव होगी, अदरवाइज 4100 की एक्सेप्टेंस होगी। हाँ, डी आर टू बी, ए डेबिट टू बीपी अकाउंट, सेम अमाउंट। और अगर यहां पर आपका ड्रॉई पेमेंट कर देता है, बिल ऑनर हो जाता है, तब आपकी बहुत सिंपल एंट्री आ जाएगी, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर। ओके, इधर बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बीआर, सॉरी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर और बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये एंट्री हो जाएगी जब आप बिल ऑनर हो जाएगा। बट समटाइम्स क्या होता है कि आपका जो ड्राइंग है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, और अगर इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो आपको बिल एक बार फिर से डिसऑनर करना पड़ेगा पहले, तब आपकी एंट्री आएगी बी डेबिट टू बीआर, ऑपोजिट ऑफ एक्सेप्टेंस रिसीव। ये एक्सेप्टेंस रिसीव है, इसकी ऑपोजिट। इधर ऑपोजिट ऑफ एक्सेप्टेंस गिवन, दैट इज बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ए। इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी आपको कुछ परसेंट अमाउंट रिसीव हो जाता है। समटाइम्स आपने देखा होगा कि 40 पाइस इन रुपीज रिसीव फ्रॉम हिज स्टेट, या 50 पाइस और 60 पाइस, तो उसकी एंट्री आ जाएगी बैंक और कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बी। ठीक है, 40 पाइस इन रुपी अगर रिसीव हो रहा है तो आप 4300 का 40% कैलकुलेट कर लेंगे, दैट विल बी बैंक, और 60% आपका बैड डेट्स हो जाएगा। अच्छा, बी में ये एंट्री आएगी ए डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डेफिशिएंसी। ठीक है, बी ए डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डेफिशिएंसी। तो आपने डिसऑनरिंग से लेकर के और रिन्यूअल तक पूरा के पूरा ये क्वेश्चन देखा। मैक्सिमम यही एंट्रीज हैं आपके इस चैप्टर में। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है कि एक दो एंट्री और आएंगी, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि कोई सी भी एंट्री इस तरीके से इसमें छूटी है। तो दोनों वीडियो की हेल्प से आप पूरा चैप्टर प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।